स्टूडेंट, क्लास 10 साइंस इलेक्ट्रिसिटी से एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं आज। ये न्यूमेरिकल हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड है। हमारा न्यूमेरिकल जो है उस टू कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल in a circuit across the same potential differences. Find the ratio of heat produced in series and parallel. इसमें जो हमें निकालना है वो रेशो निकालना है दोनों हीट का, और वो हीट हमारी एक सीरीज़ और एक पैरेलल में है। तो अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें जो हमारा रेजिस्टेंस है वो सपोज करेंगे। सपोज द रेजिस्टेंस of each one of two wire is x। हम x कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो सबसे पहले सीरीज़ में है। तो हम फॉर सीरीज़ के लिए RS निकालेंगे। RS हो जाएगा हमारा टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, यानी कि x प्लस x मीन्स 2x। तो RS की जो हमारी वैल्यू है रेजिस्टेंस इन सीरीज़ ये हो जाएगी हमारी 2x। पोटेंशियल डिफरेंस जो इसमें हमें दिया हुआ है वो V है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट इज V, then applying Ohm's law। हम इसमें Ohm's law का यूज़ कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू Ohm's law जो करंट है हमारा I1 की सीरीज़ के लिए हम I1 ले रहे हैं, ये हो जाएगा V अपॉन RS। V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, RS हमारा 2x। तो ये I1 जो है हमारा हो जाएगा V अपॉन 2x। अब हीट निकालेंगे। हीट H1 इज इक्वल टू फॉर्मूला है I1 स्क्वायर इंटू R इंटू T। यहाँ पर हम I1 की वैल्यू रखेंगे V अपॉन 2x का होल स्क्वायर। R की जगह हमने यहाँ पर RS ले लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2x इंटू T। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर इंटू 2x इंटू T। x की एक टर्म x से कट गई, 2 से ये 4 कैंसिल, तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई V स्क्वायर T अपॉन 2x। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं। सेकंड केस जो है हमारा पैरेलल के लिए है। तो रेजिस्टेंस जब हमारे पैरेलल में है इसको हम फॉर पैरेलल, तो ये 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन x। ये है 1 अपॉन RP की वैल्यू। हमें वैल्यू चाहिए RP की, तो वो हो जाएगी RP इज इक्वल टू x अपॉन 2। फिर अगेन वही पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारा सेम है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट is V, then applying Ohm's law। I2 निकालेंगे। अब I2 इज इक्वल टू, यानी कि करंट 2 इज इक्वल टू V अपॉन RP। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी RP की, तो ये हमारा हो जाएगा I2 इज इक्वल टू V अपॉन x बाय 2। तो ये हो जाएगा
2V/x। फिर हीट निकालेंगे फॉर पैरेलल के लिए, ये हो जाएगा I2 स्क्वायर इंटू आर पी इंटू टी, ये वैल्यू 2V/x का होल स्क्वायर। आर पी की वैल्यू अभी हमने ऊपर फाइंड आउट की थी x/2, तो ये x/2 इंटू टी, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4V स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू x/2 इंटू टी। x से ये कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल, तो ये लेफ्ट हो जाएगा 2V स्क्वायर टी अपॉन x। ये हमने इसको नाम दे दिया सेकेंड इक्वेशन का, क्योंकि हमें रेशो निकालने के लिए कहा गया था क्वेश्चन में, तो हम रेशो निकालेंगे। तो इसके लिए हम डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 एंड वी गेट h1/h2। तो जो h1 की वैल्यू है वो हमारे पास आई थी इक्वेशन 1 से, हम देख लेते हैं कितनी थी हमारी h1 की वैल्यू। वो थी V स्क्वायर टी अपॉन 2x, तो वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। V स्क्वायर टी अपॉन 2x, और h2 की जो वैल्यू आई थी वो आई थी हमारे पास सेकेंड से 2V स्क्वायर टी अपॉन x, 2V स्क्वायर टी अपॉन x। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इंटू x ऊपर चला जाएगा, 2V स्क्वायर टी इंटू 2x नीचे, x से x कैंसिल, V स्क्वायर से V स्क्वायर, t से t, ये लेफ्ट हो जाएगा 1/4 h1/h2। तो जो रेशो निकल के आया हमारा h1/h2 इज इक्वल टू 1/4। तो जब हमारे कंडक्टिंग वायर सीरीज़ और पैरेलल में कनेक्टेड है, तब उनमें जो हीट का रेशो होगा वो हो जाएगा 1/4। इस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।